हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या प्रोसीजर होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होते हैं, क्या ही इसकी फीस होती है और किस किस तरीके के इसके अंदर कंप्लाइंसेज होते हैं। इसको इनकॉर्पोरेट करना जो भी फाउंडर्स होते हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होता है या नहीं होता। राइट, सो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपको हर कोई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलने वाला है। राइट, इसके अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं मेनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो भी रजिस्ट्रेशन होता है उसका क्या प्रोसीजर होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या होता है वो एंटिटी, लीगल एंटिटी जो होती है हमारी कितने तरीके की होती है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बेनिफिट्स क्या होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, सेटअप कैसे होती है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कंप्लाइंसेस। जैसे हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसके बाद हमें मंथली फाइलिंग करना पड़ता है। राइट, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद भी ना हमें कुछ कंप्लाइंसेस करने होते हैं आरओसी के, क्या क्या फाइलिंग्स वो होती हैं, क्या क्या कॉस्टिंग उनकी आती है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे और इसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं, कॉन्स क्या होते हैं, इसकी भी बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। राइट, सो सबसे पहले हम बात करेंगे लीगल एंटिटी क्या क्या किस तरीके के टाइप की होती है। सो आपको पहले नंबर पे मिल जाता है प्रोप्राइटरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं, जितने भी पर्सन होते हैं जो खुद से बिजनेस करते हैं, उनके कोई पार्टनर्स नहीं होते या उन्हें कोई फंडिंग वगैरह रेज नहीं होती, तो उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में प्रोप्राइटरशिप फर्म ओपन की जाती है। उसका प्रोसीजर डिफरेंट होता है। आपको उसके बारे में जानना है तो आपको मैं लिंक आई बटन में यहाँ पे दे दूंगा। एक सेकंड नंबर पे हमारा आता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज़्यादा जब हमारे पार्टनर्स होते हैं, राइट, उसको मिलके इनकॉर्पोरेट होती है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का प्रोसीजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। राइट, सबसे नंबर पे थर्ड नंबर पे हमारा आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लिस्टेड कंपनी होती है वो भी प्राइवेट लिमिटेड का होती है कभी कभी। और फोर्थ नंबर पे हमारा आता है ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब 1% कंपनी। यहाँ पे हमने बात करी थी सेल्फ एम्प्लॉयड की, सो यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप हमारी फर्म बनी। लेकिन यहाँ पे एमसीए ने एक और ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल करा रखा है ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड का। सो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड मेनली 1% कंपनी से रिलेटेड होता है। राइट, एक पर्सन अपने नाम से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। राइट, इस तरीके की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करा रखी है एमसीए ने। फिफ्थ नंबर पे हमें आता है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। इनका मैंने अच्छे से कंपैरिजन की वीडियो बना रखी है, आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या इनके बीच में सिमिलैरिटीज है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, देखो ये ना एक ओल्डेस्ट और बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। वो अपने नाम से व्यापार कर सकती है, अपने नाम से केसेस कर सकते हैं, उसके ऊपर केसेस चलाए जा सकते हैं। सो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अपना अलग पैन कार्ड होता है। राइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमसीए भी बोलते हैं, वो अप्रूव करता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कामकाज, वो हैंडल करते हैं। और उनका एक अलग से डेडिकेटेड पोर्टल है mca.gov.in। आप गूगल पे लॉगिन करके उसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या उसके अंदर सर्विसेज अवेलेबल हैं। राइट, सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले ना आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब भी आप इनकॉर्पोरेट करने जाओगे, सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको ऑप्शन मिलेगा नाम को रजिस्टर करने का। राइट, सो ये नाम रजिस्टर कैसे होता है, ये नाम रजिस्टर होने के लिए ना एक हमें नेम अप्रूवल की रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है एमसीए पे। उस रिक्वेस्ट को डालने के बाद विद इन 24 to 48 आवर्स में या ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, कंपनी नेम का अप्रूवल आ जाता है एमसीए की साइड से। बट वो नाम ऐसा होना चाहिए किसी के सिमिलर ना हो, कोई इंडिकेशन ऐसा ना जाए कि किसी की कॉपी की जा रही है, डुप्लीकेसी की जाती है, या उसके नाम का कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ना हो। राइट, इस तरीके का नाम बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। नो अदर कंपनी शैल रजिस्टर द सिमिलर नेम। उसके नाम से कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं होनी चाहिए जो भी आप नाम रजिस्टर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो। मैं जैसे कि मैंने बताया सेपरेट पैन कार्ड होता है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी अपने नाम से व्यापार कर सकती है। कंपनी की जितनी भी एसेट्स होती हैं वो उसकी अपनी पर्सनल एसेट्स होती हैं, और कंपनी के जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी एसेट्स अलग होती हैं, कंपनी की एसेट्स अपनी अलग होती हैं। तो ये हमारा पॉइंट लिमिटेड लायबिलिटी में कवर हो जाता है। कंपनी का जो लॉस होता है वो कंपनी तक ही सीमित रहता है। प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि बिजनेस में लॉस हो गया तो पर्सनल लायबिलिटी से भी लॉस को रिकवरी की जा सकती है। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर भगवान ना करे लॉस होता है
तो आपकी पर्सनल एसेट्स जो भी हैं वो आपकी मेंटेन रहेंगी, उसके ऊपर कोई भी आंच नहीं आने की। और ये फंड रेजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आप अपनी इक्विटी को डाइल्यूट कर सकते हो ईजिली, और जितने भी इन्वेस्टर्स आप ऐड करोगे उनको इक्विटी शेयर्स वगैरह आप ट्रांसफर कर सकते हो, एंजल इन्वेस्टर जितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। और बैंक वगैरह को अगर आप डेब्ट के बदले इक्विटी वगैरह देना चाहते हो तो वो भी प्रोसीजर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, राइट। प्रॉपर्टी ओन कर सकती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और जो इसकी क्रेडिबिलिटी होती है कस्टमर के प्रति, एम्प्लॉइज़ के प्रति, वेंडर्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। कोई पर्सन अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करे बैठा है तो उसकी जो सोशल रिकॉग्निशन होता है और जो क्रेडिबिलिटी होती है वो एकदम से हाई चली जाती है एज कंपैरिजन टू अदर लीगल एंटिटी लाइक प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी एटसेट्रा। सो बात करें अगर रिक्वायरमेंट की, मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, इसमें कम से कम हमें 2 लोग चाहिए होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। 2 लोग डायरेक्टर भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर अलग होंगे और सब्सक्राइबर्स अलग होंगे। आप अपने जितने भी ब्लड रिलेटिव होते हैं जैसे कि मॉम डैड हो गए, सिस्टर्स हो गए, ब्रदर्स हो गए, उनको भी डायरेक्टर बना सकते हैं कंपनी में। ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस कंपनी एक्ट यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कराता, राइट। आपकी कंपनी में जो भी डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर भी यहाँ पे बन सकते हैं इजीली, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया। एक आपका ऑफिस रजिस्टर्ड होना चाहिए, कम्युनिकेशन एड्रेस, रजिस्टर्ड एड्रेस दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी होते हैं। अगर आप कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और रजिस्टर्ड एड्रेस डिफरेंट रखना चाहते हो, यानी आप आरओसी से रिलेटेड कोई भी जितना भी कोरेस्पोंडेंस होता है उसका एड्रेस अलग रखना चाहते हो, और आपका जो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है वो अलग रखना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है। और अगर सिमिलर रखना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। इसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो डीएससी होता है टोकन के अंदर इंक्रिप्टेड फॉर्म में सेव हो जाता है, उसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन हमारे यहाँ पे चाहिए होते हैं। सो अगर आपको बात करूँ मैं, सबसे पहले हमें चाहिए होता है इसके अंदर पैन, आधार, फोटो, इंडियन रेजिडेंसी प्रूफ लाइक आपका आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड के बाद आपका हो गया वोटर आईडी कार्ड, एक हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है लेटेस्ट 2 मंथ का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल चाहिए होता है पर्सन के नाम से, राइट। एड्रेस प्रूफ के लिए जो रजिस्टर्ड आप बिजनेस दिखा रहे हो उसका एड्रेस प्रूफ के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल विद एनओसी चाहिए होता है, या रेंट एग्रीमेंट भी आप दिखा सकते हो, ओनरशिप के पेपर वगैरह अपलोड यहाँ पे कर सकते हो। इसका सेटअप का प्रोसेस क्या होता है, आपको आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुद से सेटअप नहीं कर सकते। रीजन मीन कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करने के लिए ना एक चार्टेड अकाउंटेंट के सिग्नेचर्स की नीडेड होती है। चार्टेड अकाउंटेंट आपके जितने भी फॉर्म्स हैं उनको अटेस्ट करता है, आपकी चीज़ों को वेरीफाई करता है, आप यहाँ के रेजिडेंस हैं या नहीं है वो वेरीफाई करता है, उसके यहाँ पे डीएससी अटैच होते हैं, तभी जाके एमसीए पे फॉर्म्स वगैरह अपलोड किए जा सकते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी की आपको नीड पड़ेगी। सो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आप खुद से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, तो आंसर इज नो। आप खुद से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे सेटअप नहीं कर सकते, आपको एक सीए की हेल्प पड़ेगी। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है तो टैक्स एडवाइजरी आपकी हेल्प कर सकती है मिनिमम रेट्स पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में। आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा हमसे कॉन्टैक्ट करने का, वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट रेज कर दीजिए, राइट, और मेरी टीम आपसे कांटेक्ट यहाँ पे कर लेगी, राइट। इसका प्रोसीजर क्या होता है मैं आपको प्रोसेस भी बता देता हूँ। पहले तो रन जाता है, नेम अप्रूवल इसके अंदर जाता है, आपको 2 नेम प्रोवाइड कराने होते हैं और आपको एक नेम यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है। जैसे कंपनी की डेग्लो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी अपनी कंपनी है, तो इसके इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमने पहले रन डाला, रन के बाद हमारा नेम अप्रूवल आया, इसका ट्रेडमार्क वगैरह सब हमने रजिस्टर करा रखा है, तो अब इसके नाम की कोई कंपनी दूसरी इनकॉर्पोरेट इंडिया में नहीं कर सकता, राइट। उसका नाम ब्रांड सेकंड नाम से होना चाहिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रांड का नाम अलग रख सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर मैंने आपको बताया डीएससी बनते हैं डायरेक्टर्स के, शेयर होल्डर्स के, तो वो डीएससी बनेंगे। उसके बाद जो भी आपका एमओए होता है, एओए होता है, एमओए बोले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए होता है। इसके अंदर कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती हैं। जितने भी एमसीए में आप एमओए ओए अपलोड करते हो उसके हिसाब से कंपनी का ना जो रनिंग स्ट्रक्चर होता है वो डिसाइड होता है। कंपनी की क्या क्या पावर्स होती हैं आउटसाइड, कंपनी की क्या क्या पावर होती है इनसाइड द मैनेजमेंट, ये एमओए और एओए होता है। तो इसको बनाते हुए किसी प्रोफेशनल की हेल्प आपको जरूर लेनी चाहिए। ये एमओए और एओए
बहुत ही अच्छे से ड्राफ्ट करना चाहिए और लेटर ऑन ये ऑल्टर भी किया जा सकता है। दोनों में से कोई भी आप डॉक्यूमेंट ऑल्टर कर सकते हो सिंपल रिजोल्यूशन पास करने के बाद। ये डिपेंड करता है कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा या स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी की कॉस्टिंग डिपेंड करती है काफ़ी कुछ स्टेट्स टू स्टेट्स पर। लाइक इंडिया में सबसे ज़्यादा जो महंगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन है वो पंजाब वगैरह की साइड में है, और जो सबसे चीप मैं मानता हूँ जो कंपनी की कॉस्टिंग आती है वो आती है वेस्ट बंगाल वगैरह की साइड में, क्योंकि यहाँ की जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो स्टाम्प ड्यूटी जितनी भी है कम चार्ज करती हैं। दिल्ली की साइड, यूपी की साइड यहाँ पे नॉमिनल रेट्स में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। बट अगर मैं बात करूँ नॉर्मली की तो मिनिमम 10 to 12 के 1000 रुपीज़ तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का खर्चा यहाँ पे आता ही आता है। बाकी अगर आपको कैलकुलेट करना है बिल्कुल एक्यूरेट कि आपकी कंपनी किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, वहाँ पे क्या खर्चा आ रहा है, तो आप हमसे अगेन कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमसे कांटेक्ट करने के लिए। तो कॉस्टिंग ऐसा कुछ निकाल नहीं सकते एक्यूरेट, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, स्टेट टू स्टेट, एड्रेस टू एड्रेस। इसके एनुअल कंप्लाइंसेस क्या होते हैं? एनुअल कंप्लाइंसेस आपको कंपनी में 3 तरीके के करने पड़ते हैं। एक तो कंपनी का अगर आपने जीएसटी एक्वायर किया हुआ है तो कंपनी की एनुअल फाइलिंग, क्वार्टरली फाइलिंग यहाँ पे चलेगी, मंथली फाइलिंग भी चलेगी अगर आपका टर्नओवर एक प्रेस्क्राइब लिमिट से क्रॉस कर रहा है। सेकंड नंबर पे हमारा जो कंप्लाइंस आता है वो आता है आरओसी फाइलिंग का, आरओसी कंप्लाइंसेस का। आरओसी के जितने भी कंप्लाइंसेस होते हैं वो यहाँ पे हमें फॉलो करने पड़ते हैं। हमें कई तरीके के फॉर्म होते हैं, MGT 7, AOC 4, ADD 1, एनुअल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर की रिपोर्ट्स, शेयर होल्डर्स की रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स हमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग वगैरह प्रोवाइड कराता है कंपनी का सेक्रेटरी, कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके अंदर डायरेक्टर्स वगैरह के साइन होते हैं, INC 20A 22A वगैरह फाइल होते हैं। तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आपको लिंक आई बटन में अगेन मिल जाएगा। एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कंपनी को करना होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करना होता है विद इन द 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह प्रिपेयर करता है, राइट। अगर आपको अपना कोई ऑडिटर अपॉइंट करना है अपनी कंपनी में तो टैक्स एडवाइजरी एज ए ऑडिटर आपको सीए प्रोवाइड करा देगी अपॉइंटमेंट के लिए, राइट। कंपनी का अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई बैठती है। मेंटेनेंस मतलब कंप्लाइंसेस, राइट। अगर आप कंप्लाइंसेस की नॉर्मली बात करो तो देखो आरओसी के कंप्लाइंसेस अलग हो गए, जीएसटी के अलग हो गए और इनकम टैक्स के अलग हो गए। यस, इनकम टैक्स की रिटर्न आपकी अलग जाएगी, जीएसटी की अलग जाएगी, आरओसी की अलग जाएगी। तो आपका अच्छा खासा खर्चा आ जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में। बट अगर आपका विजन बड़ा है, फंडिंग रेज करने का विजन है, आपको बिजनेस आगे बढ़ा के ले जाना है अपना, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी इनकॉर्पोरेट इजीली कर सकते हो, उसमें कोई आपकी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और जब आपकी सेल्स बढ़ती चली जाती है, नेट प्रॉफिट बढ़ती चली जाती है, तो ये खर्चा बिल्कुल नॉमिनल दिखाई देने लगता है। स्टार्टिंग में खर्चा थोड़ा सा हार्ड लगता है, राइट। अगर मैं समराइज करूं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेस्ट एंटिटी होती है जिनका विजन थोड़ा सा बड़ा होता है, जिनका लॉन्ग टर्म विजन होता है बिजनेस को लेकर अपना। और अगर आपको अपनी बिग कंपनी बनानी है, आपका क्लियर विजन है, बिल्कुल आपको फंडिंग वगैरह रेज करनी है VC से, एंजल इन्वेस्टर एक्सेट्रा से, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप टैक्स एडवाइजरी को हायर कर सकते हो अपने बिजनेस रिलेटेड किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी के लिए, किसी भी तरीके की लीगल सर्विसेज के लिए। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।